अहमदाबाद से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर बनी एक ऐतिहासिक धरोहर, जो अपनी अद्भुत संरचना और बेमिसाल खूबसूरती के लिए विश्व भर में विख्यात है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित यह एक विशाल सीढ़ीनुमा आकार की बावड़ी कई सालों तक इस नदी में आने वाली बाढ़ की वजह से धीमे धीमे मिट्टी और कीचड़ के मलबे में दब गई थी। पुरातत्वविद हेनरी कुसेन्स और जेम्स बर्गेस ने 1890 के दशक में इसका दौरा किया था, जब यह पूरी तरह रेत और मिट्टी के नीचे दब गई थी। केवल कुछ स्तंभ ही दिखाई दे रहे थे। 1940 के दशक में बावड़ी को फिर से खोजा गया और जिसके बाद करीब 80 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस जगह की खुदाई की। काफ़ी खुदाई करने के बाद यह बावड़ी दुनिया के सामने आई। सालों तक मलबे में दबने के बाद भी रानी की वाव की मूर्तियां और शिल्पकारी अच्छी स्थिति में पाई गई। यह भारत के गुजरात शहर के पाटन गांव में स्थित है। यह भारत की सबसे प्राचीनतम और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। रानी की वाव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यह गुजरात की सबसे पुराने और बेहतरीन बावड़ियों में से एक है। रानी की वाव प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। दरअसल वाव गुजराती भाषा का एक शब्द है जो बावड़ी या बावली के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी बावड़ी या बावली ऐसे सीढ़ीदार कुएं और तालाब होते हैं जिनके पानी तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह इकलौती बावली रानी की वाव चारों तरफ से बेहद आकर्षित कलाकृतियों और मूर्तियों से घिरी हुई है। इस ऐतिहासिक बावली का निर्माण 11वीं सदी में करीब 1022 से 1063 में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव की याद में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने करवाया था। रंगसूरी द्वारा 1304 ईस्वी में लिखी गई प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक में इस बात का प्रमाण मिलता है कि रानी उदयमती की मौत के पश्चात इस वाव के निर्माण कार्य को करणदेव प्रथम के शासनकाल में पूरा किया गया था। यह 7 मंजिली सीढ़ीनुमा बावली मुख्य रूप से पीने के पानी के लिए उचित प्रबंध के लिए बनवाई गई थी। हालांकि इसके निर्माण के पीछे कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के मुताबिक रानी उदयमती ने इस विशाल बावली का निर्माण इसलिए करवाया क्योंकि वह जरूरतमंद लोगों को पानी पिलाकर पुण्य धर्म कमाना चाहती थी। बावड़ी की वास्तुकला एक उल्टे मंदिर की तरह दिखाई देती है। सच में इस बावड़ी को उल्टे मंदिर की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें 7 स्तर की सीढ़ियां हैं जो पौराणिक और धार्मिक कल्पनाओं के साथ खूबसूरती से उकेरी गई हैं। बावड़ी लगभग 30 मीटर गहरी है, जहाँ की खूबसूरत नक्काशियों में प्राचीन और धार्मिक चित्रों को उकेरा गया है। 7 मंजिला अनूठी बावड़ी में पहले सीढ़ियों की कतारों की संख्या 7 हुआ करती थी, जिसमें से 2 अब गायब हो चुकी हैं। रानी की वाव समस्त विश्व में एक इकलौती बावड़ी है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 38वीं बैठक में इस बावली को विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान की गई। फरवरी 2013 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने विश्व धरोहर की सूची में इसे नामांकित किया था। यूनेस्को ने इस इमारत को प्राचीन भारतीय तकनीकी विकास और प्राचीन भारतीय इतिहास में इंजीनियरिंग का एक अनूठा और उत्कृष्ट उदाहरण माना है। इस बावली का निर्माण मारू गुजर स्थापत्य शैली का इस्तेमाल किया गया है। इस जल संग्रह प्रणाली में इस नायाब नमूने को इस तरह बनाया गया है कि यह जल संग्रह की उचित तकनीक, बारीकियों और अनुपातों की अत्यंत सुंदर कला क्षमता की जटिलता को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित करती है। सीढ़ियों वाली इस भव्य बावड़ी की पूरी संरचना भूमि के नीचे बसी हुई है, जिसकी लंबाई करीब 64 मीटर और चौड़ाई करीब 20 मीटर है, जबकि यह 27 मीटर गहरी है। यह अपने समय की प्राचीनतम और अद्भुत स्मारकों में से एक है। सीढ़ियों वाली 7 मंजिला इस अनूठी बावड़ी की दीवारों पर सुंदर मूर्तियां और कलाकृतियों की अद्भुत नक्काशी की गई है। इस अनूठी बावड़ी में 500 से ज़्यादा बड़ी मूर्तियां हैं, जबकि 1000 से ज़्यादा छोटी मूर्तियां हैं। उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन की गई इस बावड़ी में भगवान विष्णु के दशावतारों की मूर्तियां बेहद आकर्षक तरीके से उकेरी गई हैं। यहाँ विष्णु भगवान के नरसिम्हा, वामन, राम, वराह, कृष्ण समेत अन्य प्रमुख अवतार की कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इसके अलावा इस बावड़ी में माता लक्ष्मी, पार्वती, भगवान गणेश, ब्रह्मा, कुबेर, भैरव और सूर्य समेत तमाम देवी देवताओं की कलाकृति भी देखने को मिलती हैं। इस वाव के गहरे कुएं में अंदर जाने पर शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति देखने को मिलती है। शेष नाग के सहारे बैठे भगवान विष्णु की मूर्ति को देखने से ही लगता है जैसे वे यहाँ हजारों वर्षों से आराम करते हुए से लगते हैं।
बड़ी ही बारीकी के साथ उकेरे गए यहाँ भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों को देखा जा सकता है, जिसे देखकर यहाँ आने वाले पर्यटक अभिभूत हो जाते हैं। इसे धार्मिक आस्था के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा इस भव्य बावड़ी पर भारतीय महिलाओं के 16 श्रृंगारों को परंपरागत तरीके से बेहद शानदार ढंग से दर्शाया गया है। इस बावड़ी के अंदर कुछ नाग कन्याओं की भी अद्भुत प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। इस अद्भुत बावड़ी की दीवारों पर ज्यामितीय और रेखा चित्र भी बने हुए हैं। इसमें हर स्तर पर स्तंभों से बना एक गलियारा है, जो कि वहां दोनों तरफ की दीवारों को जोड़ता है। बावड़ी के सबसे निचले चरण की सबसे आखिरी सीढ़ी के नीचे एक छोटा सा गेट भी है, जिसके अंदर करीब 30 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है, जो कि पाटन के सिद्धपुर में जाकर खुलती है। ऐसा माना जाता है कि पहले इस खुफिया रास्ते का इस्तेमाल राजा और उसका परिवार युद्ध एवं कठिन परिस्थितियों में करते थे। फिलहाल अब इस सुरंग को मिट्टी और पत्थरों से बंद कर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि करीब 50-60 साल पहले इस बावड़ी के आसपास तमाम तरह के आयुर्वेदिक पौधे थे, जिसकी वजह से रानी की वाव में एकत्रित पानी को बुखार, वायरल रोग आदि के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता था। वहीं इस बावड़ी के बारे में यह मान्यता भी है कि इस पानी में नहाने से बीमारियां नहीं फैलती। रानी की वाव के सबसे अंतिम स्तर पर एक गहरा कुआं है, जिसे ऊपर से भी देखा जा सकता है। इस कुएं के अंदर गहराई तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, लेकिन अगर इसे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो यह दीवारों से निकले हुए एक कोष्ठ की तरह नजर आते हैं, जिसका शायद पहले कभी किसी तरह की वस्तु आदि रखने के लिए उपयोग किया जाता रहा होगा। जल संग्रह प्रणाली के इस नायाब नमूने रानी की वाव को जुलाई 2018 में आरबीआई ने अपने 100 रुपये के नोट पर प्रिंट किया है। अपनी कलाकृति के लिए मशहूर इस विशाल ऐतिहासिक बावड़ी को साल 2016 में दिल्ली में हुई इसे इंडियन सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस में इसे क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस का पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2016 में भारतीय स्वच्छता सम्मेलन में गुजरात के पाटन में स्थित इस भव्य रानी की वाव को भारत का सबसे स्वच्छ एवं प्रतिष्ठित स्थान का दर्जा मिला है। किसी तिलिस्मी दुनिया से दिखने वाली यह बावड़ी, या यूं कहें यह जल मंदिर, जल को अध्यात्म से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश देती है।